मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जो स्टार्ट होती है फ्लैश से, जो ऑफिस के लिए रेडी होकर जा रहा होता है और पास के एक बेकरी शॉप में जाता है जहां वो एक सैंडविच का ऑर्डर देता है। अब क्योंकि फ्लैश के पास सुपर स्पीड की पावर है, तो वो जब भी तेज भागता है तो उसकी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न हो जाती है। इसके लिए उसको जल्दी जल्दी भूख भी लगती है और वो बार बार खाता भी रहता है। आगे हम देखते हैं कि बैरी जो कि फ्लैश है, उसे एल्फ्रेड का कॉल आता है। एल्फ्रेड उसे कहता है कि गौतम सिटी के अंदर एक बड़ी रॉबरी हुई है और चोर ने एक खतरनाक चीज को चुरा लिया है जिसमें बैटमैन को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन बैरी एल्फ्रेड से कहता है कि वो जस्टिस लीग के बाकी मेंबर से हेल्प मांगे क्योंकि वो ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। एल्फ्रेड कहता है कि भी जस्टिस लीग का कोई भी मेंबर फ्री नहीं है, तुम्हें वहां जल्दी से पहुंचना होगा। अब बैरी जल्दी से गौतम सिटी पहुंच जाता है और एल्फ्रेड उसे बताता है कि चोर ने जिस बिल्डिंग में चोरी की है उस बिल्डिंग को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है और बिल्डिंग किसी भी टाइम गिर सकती है। उसके टॉप फ्लोर पर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें तुम्हें बचाना होगा। इतने में वो बिल्डिंग गिरने लगती है और सारे बच्चे भी। फ्लैश अपनी स्पीड से सारे बच्चों को बचा लेता है। इधर बैटमैन चोर को पकड़ने ही वाला होता है कि उसकी वैन नीचे पानी में गिर जाती है और बैटमैन रस्सी से लटक कर उस चोर को पकड़ लेता है। एल्फ्रेड बैटमैन को बताता है कि उस चोर के हाथ में जो सूटकेस है उसमें बहुत ही खतरनाक पॉइजन है। अगर वो पानी में गिर गया तो एक दिन के अंदर ही पूरा गौतम शहर खत्म हो जाएगा और बैटमैन की रस्सी का सिस्टम खराब हो जाता है। वो रस्सी अब उसे ऊपर नहीं खींच पा रही थी और तभी वहाँ वंडर वुमन आ जाती है और दोनों को बचा लेती है। बैरी वापस आता है और उसे उसकी फ्रेंड आयरिस बेस मिलती है जो जर्नलिस्ट होती है और बैरी को उसके डैड के बारे में पूछती है जो बैरी की मॉम के मर्डर के केस में जेल में थे। बैरी उस समय वहाँ से चला जाता है। घर आकर बैरी उसके डैड से फोन पर बात करता है कि उसके पास उस दिन की वीडियो क्लिप है जिस दिन मॉम का मर्डर हुआ था और आप बेकरी शॉप में थे और आप ऊपर कैमरे में नहीं देख रहे हो और कल आपकी सुनवाई भी है और अब मैं क्या करूँ। इस पर बैरी के डैड उसे कहते हैं कि सब भूल जाओ और मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। बैरी वापस अपने पुराने घर में जाता है जहाँ ये सब कुछ हुआ था। वो इमोशनल होकर उस दिन को याद करता है जिस दिन उसकी मॉम का मर्डर हुआ था। उस दिन उसकी मॉम खाना बना रही थी और उन्हें एक टोमेटो केचप का कैन चाहिए था जो वो लाना भूल जाती है। इसलिए वो बैरी के डैड को टोमेटो केचप का कैन लेना भेजती है। कुछ देर बाद बैरी चिल्लाने की आवाज सुनता है। इस टाइम तक उसके डैड भी वापस आ चुके थे। बैरी जाकर देखता है तो उसकी मॉम को किसी ने चाकू मार दिया था और कुछ ही देर में उसकी मॉम मर जाती है और ये सब याद करके बैरी इमोशनल होकर भागने लगता है। वो इतना तेज भागता है कि वो स्पीड लाइट को भी ब्रेक कर देता है जिस वजह से टाइम उसके लिए बहुत ही स्लो हो जाता है और वो पास्ट में यानी कि एक दिन पहले चला जाता है जहाँ वो बिल्डिंग वाला इवेंट हो रहा था। और ये सब देख के बैरी बाहर आता है और ब्रूस वेन को बताता है। बैरी कहता है कि अब मैं पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ और अब मैं अपने मॉम डैड को बचाना चाहता हूँ और शायद मैं आपके मॉम डैड को भी बचा सकूँ। पर ब्रूस वेन उसे कहता है कि ये सब बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि हम आज जो भी है वो हम अपने पास्ट के वजह से है और टाइम के साथ छेड़छाड़ करने से उसके क्या अंजाम होंगे हम नहीं जानते। अब बैरी अपने घर जाता है जहाँ उसे आयरिस मिलने आती है। आयरिस से बात करते वक्त उसे एक आइडिया आता है। अगर उस दिन उसकी मॉम टोमेटो केचप के कैन लाना नहीं भूलती तो न उसके डैड बाहर जाते और न ही उसकी मॉम मरती। अब बैरी डिसाइड करता है कि वो टाइम में पीछे जाके उसकी मॉम के बास्केट में एक टोमेटो केचप का कैन रख देगा जिससे उसकी मॉम कैन भूलेगी नहीं और उसके डैड घर से बाहर जाएंगे नहीं और उसकी मॉम फाइनली बच जाएगी। अब बैरी टाइम में पीछे जाके उसकी मॉम की बास्केट में टोमेटो केचप का कैन रख देता है और ये सब करके वो वापस प्रेजेंट में आ ही रहा होता है तभी उस पर डार्क फ्लैश अटैक कर देता है और उसे 19 सितंबर 2013 में फेंक देता है। अब बैरी देखता है कि उसकी मॉम जिंदा है और वो बहुत खुश है कि फाइनली उसने उसकी मॉम को बचा लिया और वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर ही रहा होता है। तभी वो देखता है कि उस टाइम लाइन का बैरी जो अभी 18 साल का है बाहर से घर की तरफ आ रहा है। अब बैरी 1 बैरी 2 को मिलता है और उसे बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ पर बैरी 1 ये नहीं बताता कि वो क्यों आया है। अब यहाँ बैरी को पता चलता है कि आज सितंबर 29 है। ये तो वही दिन है जिस दिन उसे पावर्स मिली थी। वो रियलाइज करता है अगर आज के दिन बैरी 2 को पावर्स नहीं मिली तो उसके फ्यूचर वर्जन को यानी कि उसको खुद को भी पावर्स नहीं मिलेगी। तो कैसे भी करके बैरी 2 को उसे पावर्स दिलानी होगी। तो अब बैरी 1 बैरी 2 को उस लैब में ले जाता है जहाँ उसे पावर्स मिली थी। लेकिन अब जो लाइटनिंग गिरती है वो बैरी 1 से होकर बैरी 2 पर पड़ती है और इस वजह से बैरी 2 को तो पावर्स मिल जाती है लेकिन बैरी 1 की पावर्स चली जाती है। अब बैरी 1 और भी ज्यादा फंस जाता है क्योंकि बिना पावर्स के वो वापस प्रेजेंट में नहीं आ सकता था। तभी वो न्यूज में देखता है कि उस टाइमलाइन में जनरल जोड वहां पर आ चुका है। इसलिए अब वो जस्टिस लीग के बारे में पता करता है लेकिन उस टाइमलाइन में जस्टिस लीग का मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता था। वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है बट फाइनली उसे बैटमैन के बारे में पता चलता है। अब दोनों बैरी उस टाइमलाइन के ब्रूस वेन के घर जाते हैं जहाँ उन्हें मिलता है माइकल क्रीटन का ब्रूस वेन जो अब काफी बूढ़ा हो गया है। बैरी उसे पूरी बात बताता है लेकिन ब्रूस वेन उसे हेल्प करने से मना कर देता है। ये सब सुनकर बैरी चुपचाप बैट कैब में घुस जाता है जहाँ वो सुपरमैन के बारे में पता करने लगता है। उसे पता चलता है कि उस टाइमलाइन में कोई एलियन एग्जिस्ट करता है जिसे रशिया के एक प्रिजन में रखा गया है और ये सब बैटमैन देख रहा होता है। बैरी जानता है कि बैटमैन उसे देख रहा है और बैरी उसे हेल्प करने के लिए कहता है।
बैटमैन फाइनली कहता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। अब ये तीनों रसिया जाते हैं, वहाँ लड़ते हैं और जैसे तैसे उस प्रिजन तक पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो सुपरमैन है ही नहीं, ये तो एक लड़की है और बैरी उसे भी वहाँ से बचा लेता है। एक्चुअली में वो सुपर गर्ल होती है। बाहर आकर सुपर गर्ल पर जब सनलाइट गिरती है तो उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है और वो वहाँ के सारे गार्ड्स को मार देती है और बाद में बेहोश हो जाती है। अब बैरी और बैटमैन उसे विन माइनर में लेकर आते हैं। अब वहाँ वो सुपर गर्ल से बात करते हैं, पर वो उनसे कहती है कि मैं ह्यूमैनिटी की हेल्प नहीं करूंगी क्योंकि ह्यूमैनिटी ने उसे बहुत सालों तक कैद करके रखा हुआ था। और ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इतने में जनरल जॉर्ड अर्थ पर हमला कर देता है और अर्थ को तबाह करने लगता है। सुपरगर्ल उसे देखती है और रियलाइज करती है कि ये तो पूरी अर्थ को तबाह कर देगा। फाइनली वो उनकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। इधर बैरी वन डिसाइड करता है कि उसे अपनी पावर्स वापस चाहिए, तो वो बैटमैन के साथ मिलकर फिर से अपने ऊपर लाइटनिंग करवाता है, बट वो पूरी तरह जल जाता है। वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है, तभी वहाँ सुपरगर्ल आ जाती है। वो बैरी वन को ऊपर ले जाती है, जहाँ एक और लाइटनिंग के साथ बैरी वन को उसकी पावर्स वापस मिल जाती है। और अब बैरी वन बैरी टू से अपना सूट वापस ले लेता है और बैरी टू बैटमैन का पुराना सूट मॉडिफाई करके उसे पहन लेता है। अब फाइनली इनकी एक टीम बनती है जिसमें दोनों बैरी, बैटमैन और सुपरगर्ल होती है और ये सब मिलकर जनरल जॉर्ड को रोकने जाते हैं। यहाँ हमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन जनरल जॉर्ड सुपरगर्ल को मार देता है और फाइट में बैटमैन भी मारा जाता है और इस टाइमलाइन में जनरल जॉर्ड जीत जाता है। अब ये सब देखकर दोनों बैरी डिसाइड करते हैं कि वो टाइमलाइन में पीछे जाकर उनको बचाएंगे और अगेन फिर से सुपरगर्ल और बैटमैन दोनों मारे जाते हैं। बैरी वन समझ जाता है कि ये हमारी डेस्टिनी है और हम लाख कोशिश कर ले फिर भी इसे नहीं बदल सकते। लेकिन बैरी टू फिर से कोशिश करता है, बट रिजल्ट फिर से सेम आता है। बैरी टू फिर से ट्राई करता है और फिर से वही रिजल्ट आता है। बैरी वन बैरी टू को रोकता है कि हमें मॉम को मरने देना होगा। बैरी टू कहता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, हम मॉम को कैसे मरने दे सकते हैं। बैरी वन कहता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इतने में बैरी वन पर फिर से डार्क फ्लैश अटैक कर देता है और बैरी वन को बताता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें 29 सितंबर को फेंका था ताकि तुम मुझे मेरी पावर्स दिला सको। एक्चुअली में डार्क फ्लैश बैरी टू का फ्यूचर वर्जन होता है जो मिलियंस ऑफ ईयर से ट्राई किए जा रहा है, पर किसी भी यूनिवर्स में सुपरगर्ल और बैटमैन जिंदा नहीं बच पा रहे हैं और डार्क फ्लैश की उम्र भी इनफाइनाइट हो चुकी है। अब ये सब देखकर बैरी टू समझ जाता है कि मैं फ्यूचर में ऐसा होने वाला हूँ। इतने में वहाँ बहुत सारी टाइमलाइंस आपस में टकराने लगती है, मतलब इनकर्जन होने लगता है और इसी टाइम में हमें सारे के सारे सुपरमैन के कैरेक्टर के कैमियो दिखने मिलते हैं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। डार्क फ्लैश बैरी वन को मारने ही वाला होता है कि तभी बीच में बैरी टू आ जाता है क्योंकि बैरी टू समझ गया था कि अब ये टाइमलाइन नहीं बचने वाली है और मैं भी फ्यूचर में ऐसा बनने वाला हूँ, इसलिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। और जब बैरी टू मर जाता है तो डार्क फ्लैश भी मर जाता है। अब मैन बैरी उस टाइमलाइन में वापस जाता है जहाँ वो टोमेटो केचप का कैन अपनी मॉम की बास्केट में रखने गया था और वहां जाकर उस कैन को वो बास्केट से हटाकर ऊपर वाली सेल में रख देता है और अपनी मॉम का भी सेक्रीफाइस करता है। यहाँ पर ये वाला सीन बहुत इमोशनल हो जाता है और ये सब करके बैरी फाइनली अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आता है और अपने डैड की सुनवाई में जाता है जहां अब उसके डैड बच जाते हैं क्योंकि वहां अब उसके डैड उस टोमेटो केचप को लेने के लिए ऊपर देखते हैं और उनका फेस वीडियो क्लिप में आ जाता है। अब बैरी खुश होता है और उसे ब्रूस विन का कॉल आता है और वो ये सब ब्रूस विन को बताने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। जब वहाँ ब्रूस विन आता है तो बैरी शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ ब्रूस विन चेंज हो चुका था। अब ये सब इसलिए होता है क्योंकि बैरी ने वो टोमेटो केचप का कैन ऊपर वाली सेल में रख दिया था, जिस वजह से बैरी अब एक नई टाइमलाइन में आ जाता है क्योंकि मेन टाइमलाइन की वीडियो क्लिप में उसके डैड को बचा पाना इम्पॉसिबल था, पर यहाँ उसके डैड बच जाते हैं और वो एक नई टाइमलाइन में आ जाता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।